कांग्रेस का नारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी। नमस्कार, मैं भारती झा, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मॉनसून सत्र के चलते अविश्वास प्रस्ताव कल शाम 4:30 बजे पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कुछ ऐसी बातें कही कि देश में बवाल मच गया है और साथ ही विपक्ष भी मुंह ना खोल सका। बीते 3 दिन से मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर काफी चर्चाएं और भाषणबाजी चल रही थी। पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र में भी भाषण के दौरान मणिपुर को लेकर भी आश्वासन दिया कि मणिपुर में जल्द ही शांति का झंडा फहराया जाएगा। साथ ही जिसमें कल शाम में पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष का यह गठबंधन इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष की गालियां भी मेरे लिए तालियों के बराबर है। और साथ ही विपक्ष के पास कुछ सीक्रेट वरदान भी है जिसमें विपक्ष किसी को गाली दे तो भी उनकी भलाई होती है। आप मुझे ही देख लो, इन्होंने मुझे कितना भला बुरा कहा और मेरी भलाई होती रही। विपक्ष जब भी किसी पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के पीछे पड़ जाए तो समझ लेना तुम्हारी भलाई होने वाली है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने अपनी वायुसेना से मिजोरम के असहाय नागरिक पर हमला करवाया। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या यह किसी अन्य देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? पीएम मोदी ने कहा कि इनकी पीड़ा, संवेदना सेलेक्टिव है। इनकी सभी बातें राजनीतिक से शुरू होती है, राजनीति पर खत्म होती है। इन्हें राजनीति के अलावा कुछ नहीं सूझता। मणिपुर में 6 साल से जो सरकार है वह समस्या का हल ढूंढ रही है। पहले तो आए दिन कर्फ्यू लगता था, अब सरकार उसका समाधान खोज रही है। नॉर्थ ईस्ट जिस प्रकार से साउथ एशिया का विकास हो रहा है, हमारे नॉर्थ ईस्ट विकसित होने जा रहा है, इस विकास का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ सदन में भारत माँ के बारे में जो कहा गया है उससे हर भारतीय की भावना को गहरी ठेस पहुंची है। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। क्या भाषा बोल रहे हैं पता नहीं। क्या कुछ लोगों को भारत की माँ की मृत्यु की कामना करते देखा गया। इससे बड़ा दुख क्या होगा। यह लोग कभी लोकतंत्र की, कभी संविधान की हत्या करते दिखते हैं। क्या विभाजन की पीड़ा हम भूल गए हैं? उन चीखों को लेकर आज भी वह हमारे सामने आता है। वह लोग जिन्होंने माँ भारत के 3 टुकड़े कर दिए, वह भी तब जब माँ भारत की बेड़ियों को काटना था, तब इन्होंने भारत माँ की भुजाएं काट दी। ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? ये वे लोग हैं जिस वंदे भारत मातरम गीत के ने देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी थी। हिंदुस्तान के कोने कोने में वंदे मातरम चेतना का स्वर बन गया था। इन्होंने वंदे मातरम गीत के भी टुकड़े कर दिए हैं। यह वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को बढ़ावा देते हैं। यह उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कहते हैं कि सिल्लीगुड़ी के पास जो कॉरिडोर है उसे काट दे तो पूर्वोत्तर अलग हो जाएगा। पीएम मोदी के संबोधन के बीच विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इस पर पीएम ने कहा कि ये लोग सुनाने में तो विश्वास रखते हैं लेकिन सुनने की क्षमता नहीं रखते। कुछ बातें समय पर कहने का अवसर मिलता है। इत्तेफाक तो देखिए, कल यहाँ दिल से बात करने की बात कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है कि 24 घंटे सपने में मोदी आता है। अगर पानी पी ले तो कहते हैं कि मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं कड़ी धूप में भी चल पड़ता हूँ तो पसीना पोंछ देता हूँ तो कहते हैं कि मोदी को पसीना ला दिया। जिस तरह से विपक्षी चलते सत्र में कुर्सी छोड़ भाग गया, इससे यही नजर आ रहा है कि विपक्ष पीठ पीछे ही मुंह खोल सकता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।